अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। नहीं, कोई बात नहीं। और मुझे पता है कि बहुत प्रेशियस है, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को सबसे पहले ताहिर भाई से मिलवा दें। ये पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है एचआर का, और इवन कतर में ये पिछले 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और कतर मार्केट के बारे में इनको फुल डिटेल नॉलेज है। तो ट्राई करते हैं कि इनसे कुछ निकालें जो हमारे लिए यूजफुल बने रहते हैं ताहिर भाई के साथ, और लेते हैं इनसे थोड़ा टेलर के बारे में आज नॉलेज, कि यहाँ पे जॉब कैसे मिलता है और क्या सैलरी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ताहिर भाई, सबसे पहले एक जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो टेलर रहते हैं, टेलर की बेसिक सैलरी क्या होती है? देखिए, यहाँ पर जो टेलर काम करते हैं, कुछ कंपनी उनको देती है बेसिक सैलरी, मतलब फिक्स सैलरी देती है। जी जी। और कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो उनको पीस रेट पे काम करवाती है, मतलब जो टेलर जितना काम करेगा जी। उतना उनको पैसा मिलता है हर महीने के एंड में। अच्छा। ज़्यादातर मैंने देखा कि कतर में और बाकी जो जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये प्रोसीजर है कि वो लोग पीस रेट पे ही उनको पेमेंट देते हैं। पीस रेट वाले। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्ट का अलग प्राइस होगा, मतलब स्टिचिंग चार्ज होगा, ट्राउजर का अलग होगा। अगर कोई कारीगर है वो शर्ट एंड ट्राउजर या सूट एंड पैंट बना रहा है तो उसका अलग चार्ज होगा। जी, क्योंकि उसमें काम जो जो गारमेंट में काम ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, उसका ज़ाहिर है कि चार्ज भी ज़्यादा रहता है। तो अगर कोई शर्ट बना तो उसको कुछ अलग पेमेंट मिलेगा, ट्राउज़र बनेगा तो उसको उतना अलग पेमेंट मिलेगा। अगर कोट का काम है तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा मेहनत वाला काम रहता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब हर एक कपड़ा आपको जैसे लगता है उसका अलग अलग चार्ज रहता है और उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। अच्छा अच्छा। तो जो एक शर्ट एंड ट्राउजर मेकर है, जो नॉर्मल शर्ट एंड ट्राउजर मेकर है, वो अगर उसको क्या बेसिकली कमा लेता है? देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो ओनली शर्ट बनाना जानता है तो वो महीने का कमा लेता है 18 से 2000 रियाल। जो अगर ओनली शर्ट सो कैलकुलेट करें इंडियन रुपीज में तो ये तो कुछ बन जाएगा आपका तकरीबन 40,000 जितना। 40,000। जी जी। अच्छा अच्छा। और अगर हम नेपाल में बात करें तो वही तकरीबन 54,000। हाँ, तकरीबन जी 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 जितना जी। वो कमा लेता है। अगर वो शर्ट और ट्राउजर दोनों बनाता है तो वो कमा लेगा कम से कम 2.5 से 3,000। 2,500 से 3,000, जी। वही 65,000 इंडिया का आपका हो गया आराम से। और अगर कोई आदमी और कोई टेलर ऐसा है कि जिसको कोट बनाना आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो वो जो मैंने देखा है कि कोट वाले टेलर जो होते हैं वो कोई कमा लेते हैं 3,500, कोई 4,000, कोई 4,500। और कुछ टेलर ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग 6, साढ़े 6, 7,000 रियाल जितना भी कमा लेता है महीने के। अच्छा, तो मतलब 1,20,000 की इंडियन रुपीज 1,30,000 कमा लेता जी है? कमा लेता है, मैंने देखा है ऐसा कुछ टेलर। और कई बार डिपेंड करता है कि कंपनी पर अगर ज़्यादा काम आए तो वो उतना ज़्यादा वो लोग काम कर भी लेंगे, लेकिन तकरीबन 3,500 से 4,000 तो मिनिमम कोट वाला टेलर कमा लेता है। मतलब 80, अगर अच्छा स्किल उनके पास जी, है जी। और उनका हाथ बहुत फास्ट चलता है तो आराम से मतलब यही 85,000 एंड 90,000 अर्न कर सकते हैं। कि कतर मार्केट में ज्यादातर किस टेलर की डिमांड होती है? टेलर तो देखिए हर एक टेलर की कुछ ना कुछ काम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो काम करते हैं टेलर उन लोगों को, ये गल्फ कंट्री है मतलब, तो यहाँ पे जो लेडीज का काम होता है अबाया वगैरह का, और जो जेंट्स लोग कपड़े पहनते हैं उनका अलग से रहता है। और जो टेलर अगर गल्फ से काम करके आया है, उसको गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है। अच्छा, मतलब जॉब पर्पज से अगर बात जी करें जी तो जो ऑलरेडी गल्फ में काम कर चुका है हम्म। उसको इजीली यहाँ पे जॉब मिल सकता है। जी 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 क्योंकि उसको पुराना एक्सपीरियंस है सही है, तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है। पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई मान लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई अगर भाई बंधु है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं अपनी कंट्री के अलावा दूसरी जगह पे काम करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी होगा कि वो पैसा जो है एक फ्री वीजा जो बोलते हैं ना यहाँ पे, जो आजाद वीजा भी लोग बोलते हैं, उस आजाद वीजा को कहीं से वो लोग अरेंज करें, यहाँ पे आके जॉब सर्च करें तो उनको मिल सकता है जॉब और ये काम करेगा ऐसा? मिल सकता है वो केस में, अगर वो लोग फ्री वीज़ा या आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ पर काम ढूंढते हैं, फिर जो कंपनी में काम मिलता है वहाँ पर चेंज कर सकते हो।
और दूसरा तरीका ये भी है कि ये सारी कंट्रीज में मैन पावर एजेंसीज रहती है जो गवर्नमेंट में सर्टिफाइड होती है। अच्छा तो अच्छा। वो एजेंसीज को कांटेक्ट करें क्योंकि वो लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं गल्फ कंट्रीज में। हम्म। तो उनके पास जाकर भी अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, अपना बायोडाटा सबमिट करके अगर जब रिक्वायरमेंट आती है तो एजेंसी उनको कांटेक्ट करती है। अच्छा अच्छा। तो दोनों रास्ते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप मैन पावर एजेंसी से आएँ तो वो बेहतर रहेगा। और कई केसेस में होता है कि आप विजिट वीज़ा पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, 2 या 3 महीने का विजिट वीज़ा निकाल कर, और आप जॉब ढूँढ लें। अगर आपको जॉब मिल गया तो कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी। अच्छा अच्छा। तो वो आपका थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहता है, मतलब उसमें जॉब मिलने का चांस, ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी को आकर कंपनी के जो भी आदमी एचआर है उनसे आकर बात कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें कि आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ से आपकी अप्लाई, कंट्री अच्छा अच्छा, समझ गया। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम खुद आ जाएंगे विजिट वीजा पे, और विजिट वीजा का चार्ज कितना होता है टाइगर? 200 रियाल होता है 1 महीने का। अगर 2 आप महीने? 1 महीने का 200 रियाल जितना विजिट वीज़ा का चार्ज होता है। अगर आपका कोई फैमिली का आदमी यहाँ पर है तो अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सर करता है तो 200 रियाल में आप यहाँ पर 1 महीने में रुक सकते हैं। अच्छा, मतलब ये तो फिर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो अगर तरीका है, रास्ता है, यही होगा। क्योंकि आपने जैसे पहले बताया था कि जो आज़ाद वीजा वीजा से लोग आते हैं वो कई बार उनको 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं लोग। वो केसेस होते हैं क्योंकि जो फ्री वीज़ा वाले होते हैं वो लोग आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, 9 या 10 हज़ार, क्योंकि इन कंपनी का काम ही है, तब वो ही होता है कि वो लोग कुछ कंपनी नहीं होती, वो लोग सिर्फ वीज़ा प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को। अच्छा। तो अगर आप लीगली आए तो आपके सिर्फ वीज़ा का 300 रियाल और आईडी का 1200, मतलब 1500 रियाल कंपनी का खर्चा होता है, वो भी कंपनी देती है, आपको एक भी रियाल नहीं देना है। अगर आप ये वीज़ा खरीदते हैं तो आपको 9,000, 10,000, 12,000 जो आदमी मांगेगा वो देना पड़ेगा। और कई लोग बेचारे मजबूरी में आ भी जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और पे कर देते हैं। फिर इधर आकर उनको मालूम पड़ता है कि जो इतना सस्ता वीज़ा मिलता है 300 रियाल का, वो उनको 9 या 10 हज़ार देना पड़ा उसके लिए। मतलब लोग नॉलेज नहीं होने की वजह से फंस जाते हैं। और मतलब वहाँ पर एजेंट आपको बोलता है कि वहाँ पे जाओ आपको काम मिल जाएगा, कुछ दूसरा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ। फिर यहाँ का सिचुएशन कुछ अलग होती है, उनको मालूम नहीं होता कि किसको कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि ये फ्री वीज़ा वालों का कोई ऑफिस नहीं होता, वो एक आदमी बस आपको कांटेक्ट करेगा फ़ोन पर। अच्छा। वही होता है, फिर इधर आकर वो लोग फंस जाते हैं, फिर वो जाना भी नहीं हो सकता उनका, और वो कोई दूसरी कंपनी में काम भी नहीं कर सकते बाद में। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे विजिट वीजा पे आए, यहाँ पे, या फिर आप मैन पावर एजेंसी को कांटेक्ट करें यहाँ पर। अच्छा। वन आप डायरेक्टली कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। कतर, जैसे कतर लिविंग जैसी वेबसाइट है, उस पर आप अपना प्रोफाइल अपडेट करके डाल सकते हैं जो भी आपकी डिटेल है, तो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी। नौकरी तो अगला क्वेश्चन ताबिर मेरा यही था कि मान लीजिए 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक है जो आउट ऑफ कतर है, मतलब जो अपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे जगह पे रहते हैं, और एक जो है कि ऑलरेडी कतर में आ चुके हैं। तो ये दोनों लोगों को क्या तरीका है जॉब सर्च करने का? पहला बताइए कि जो कतर के बाहर है। जो कतर के बाहर है वो लोग इंडीड, नौकरी गर्ल, ये सारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं कि कौन सी जॉब अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, वो लोग वहाँ पर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि कंपनी जो लोकली अवेलेबल है उनको पहले प्रेफरेंस देती है, लेकिन अगर उनको नहीं मिलता लोकली तो वो लोग फिर बाहर से हायर करते हैं। इन लोग कैंडिडेट को भी चांस देते हैं कई जगह पर। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो ऑलरेडी कतर में है वो कतर लिविंग जैसी वेबसाइट पर से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो लोग न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, वो कुछ 15 या 20 रियाल चार्ज लेते हैं। अच्छा। तो उनके थ्रू भी वो लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे। हाँ। अच्छा। और वो लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर जब काम ढूंढ रहे हैं तो वो लोग अगर कोई टेलर है तो वो टेलर की जो शॉप जो एरिया में ज़्यादा है वहाँ पर जाकर उनको मिल सकता है कि, और अपना बायोडाटा देकर काम मिल जाता है। अच्छा, मतलब वॉकिंग चाहे जी। और जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म कंपनी है, एक बहुत बड़ी, यहाँ पे बहुत बड़ी इंटीग्रल तो सबसे बड़ी यूनिफॉर्म कंपनी है कतर में। जैसे यहाँ पे भी कोई लोग आता है और आपसे मिलना चाहता है तो आप, अगर अपॉर्चुनिटी रहता है तो आप देते हैं। जी तुरंत दे देगा उनको, आप लोग करते हैं। अच्छा, सही है ताहिर भाई। और वो केसेस में क्या होता है कि अगर वो लोग फ्री वीज़ा पर आए या विजिट वीज़ा पर आए तो कंपनी उनको वीज़ा देना पड़ता है, तो कंपनी उनको वीज़ा देकर अपने स्पॉन्सरशिप में दे देती है, और वो जो भी चार्जिंग है वो कंपनी पे करते हैं, उनको कुछ एक भी रियाल नहीं देना होता है। तो ये और सही सबसे तरीका यही है। जी।
तो ठीक है, तो बॉटम मेरी एडवाइस वही रहेगी, जो भी जॉब सीकर सके ज़्यादा डेस्परेट ना हो। ये सब जो झांसे होते हैं फ्री वीज़ा वाले, कई बार वो लोग पैसे ले लेते, वीज़ा नहीं देते, वीज़ा देने के बाद भी यहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। तो मैं उनको वही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो लोग पूरा छानबीन करें कि जो भी मैन पावर एजेंसी से वो लोग आ रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर हो सकता है तो यहाँ पर जहाँ पर भी वो अप्लाई करे हुए, वो कतर है, दुबई है या फिर कुवैत है, कोई भी गल्फ कंट्री में या कोई भी कंट्री में जाए तो वहाँ पर भी एक बार अपने दोस्तों या पहचान वालों से चेक करवा ले कि कंपनी कैसी है, टाइम पर सैलरी है कि नहीं है। वो सब कुछ एक बार चेक करवा कर ही आए, वरना आने के बाद बहुत तकलीफ उन लोगों को होती है। तो मतलब बॉटम लाइन ये आपने, ताहिर भाई ने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें समझाया, और इनका जो कहने का उद्देश्य है वो ये है कि जो भी जॉब सर्च कर रहा है वो किसी के झांसे में मत फंसे, जो इंडिया में रह के, बांग्लादेश में रह के, पाकिस्तान में रह के, कि वहां से आपको फ्री वीजा, जो आजाद वीजा बोलते हैं, वो लोग कोई प्रोवाइड करता है और वहां पे यहाँ पे आके अच्छा जॉब दिलवा सकता है या आपको मिल सकता है। उस झांसे में ना पड़े और आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आना चाहें तो विजिट वीजा में आए, जिसका चार्ज बहुत नॉमिनल होता है और कुछ इंडियन रुपीज में 6-7 हजार होता है चार्ज वीजा का, एंड आपको ट्रेवल एक्सपेंस वियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा जो रास्ता होता है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे आके और 1 बेड शेयरिंग बेड मिलता है, जिसका चार्ज होता है रहने का, महीने का 500 रियाल होगा अगर शेयरिंग में अगर आप लोग लेते हैं तो 500 रियाल में ये लोग रह सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं। और जॉब सर्च करने का जो ताहिर भाई ने बहुत अच्छा हम लोग को सुझाव दिया, और शायद ये आप लोग को फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पे कतर लिविंग में एक तो आपको जॉब सर्च करनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट आप जो है न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, उसका 20 रियाल चार्ज होता है, 15-20 रियाल चार्ज होता है आपका, उसमें पोस्ट जो है आप प्रोफाइल बना के डाल सकते हैं। और तीसरा है जो सबसे कारगर है, जिसमें जॉब मिलने के अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होते हैं, वो है कि आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं, वहां पे आप जाके वॉकिंग जाए और बात करें वहां से, कंसर्न पर्सन से बात करेंगे कि अगर जॉब वहां पे है तो वो लोग इजिली प्रोवाइड करेंगे। उस केस में फिर वो लोग वीजा भी देंगे और आपको मतलब वीजा दे देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको रहने का, खाने का, बाकी सारी चीजें कंपनी वियर कर लेगी। मतलब डिपेंड करता है कंपनी पे। मतलब इसमें वही होता है कि जो स्किल्ड प्रोफाइल होते हैं, मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं, जैसे एचआर हो गए, अकाउंट हो गए या परचेज वाले आदमी हो गए, उन लोगों के लिए मैं एडवाइस करूँगा बेहतर है वो जॉब पोर्टल से अप्लाई कर, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड, वेट, नौकरी गर्ल, ये सारी साइट पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग। और कुछ पोजीशन जो है टेक्निकल पोजीशन, जैसे टेलर हो गई, मास्टर हो गई या प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, इन लोगों के लिए वही अच्छा रहेगा कि वो कतर लिंक से अप्लाई करे या फिर कंपनी टू कंपनी जाकर अप्लाई करे, वो उनके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब ठीक है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव से नीचे क्या है, जो टेक्निकल लोग हैं, जिनको काम, उन्होंने कोई काम सीख रखा है, उनके लिए आप सुझाव दे रहे हैं कि वो लोग वॉकिंग करके और डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच करें, कंसर्न पर्सन से, एचआर से मिले, जो रिसेप्शन से मिले, बात करें, वहाँ पे बात बन सकती है। सही बात है, सही है। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने जो इतना टाइम दिया, बुलाया, और मैं किसी के काम आ सकूं वही बड़ी बात है। आशा है कि आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यू ऐड करेगा देखने वाले को, और उम्मीद है कि उन लोगों को पसंद आएगा। और सही बात है। तो ठीक है, आप इसी के साथ हम ताहिर भाई से अभी तो हम विदा लेते हैं, एंड अगर आप लोग को जरूरत लगता है तो बताएं कि फिर इनसे किसी और टॉपिक पे बारे में बात करना है तो बात किया जाएगा। ये नॉट ओनली, एक्चुअली ये एचआर हेड है, पिछले 8 ईयर से तो इनको मैं जानता हूँ यहाँ पे हैं, और ये एचआर हेड करते हैं यहाँ पे। ये तो इन्होंने बता दिया टेलर का और वैसे जॉब जो नॉन एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन आप किसी भी प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इनसे एक बार फिर से राब्ता रखूंगा और इंशाल्लाह इनको फिर से एक बार लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।